एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज की जय। सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो संतों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने बताया है कि ये मनुष्य शरीर का मिलना सिर्फ और सिर्फ इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। लिखा भी है ग्रंथों में, भई परापति मानुष देहुरिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। कहते हैं कि भई प्राप्ति मानुष देहुरिया, मनुष्य का शरीर मिलना समझो बहुत बड़ी महान उपलब्धि है। मनुष्य का शरीर मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संतों से पूछो जाके, इस शरीर की कितनी अनमोल वस्तु शरीर जो मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हम भई प्राप्ति मानुष दे रिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बिया। प्रभु मिलन की, परमात्मा से मिलने की बारी आई है। अब परमात्मा से मिलने की बारी आई है तो मनुष्य शरीर में ही आई है। प्यारे संतों, इस बात का आप अच्छी तरह मन में विचार कर लें, सोच कर लें। कितनी बार हम बहुत बड़े बड़े राजा बने हैं, कितनी बार बहुत बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा मान वाले, मान सम्मान वाले बने हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर में आके यदि भक्ति का धन हमने नहीं इकट्ठा किया तो फिर आगे हमारे हाथ में कुछ भी, बिल्कुल खाली। क्या बताएंगे उस प्रभु परमात्मा, उस निरंकार के दरबार में जाके? क्या बोलेंगे? क्या वो पूछेगा तुमको भेजा किस काम के लिए था और तुम करके क्या आए हो? अब कोई आदमी किसी को किसी काम करने के लिए भेजे, वो काम ना करके आए और सारे काम करके आए, तो फिर उसके लिए वो बेकार है। क्योंकि जो काम जरूरी था, जिसको करने के लिए तुझे भेजा था, वो तुझे किया ही नहीं। तो यही बात गुरु माता जी समझाती हैं कि मनुष्य शरीर को पाके हमने अपने मालिक की प्राप्ति करनी है। ये शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा, ये कैद है सदा सदा के लिए। ये कभी इस योनि को बदलती है तो दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे, ऐसे चलता ही रहता है सिलसिला। हम भी पीछे कितनी बार जन्मे हैं, कितनी बार मरे हैं, लेकिन हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए। इसी कारण तो इस जन्म में भी हमको आना पड़ा है। यदि पीछे के जन्म में ही हमें प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती तो इस जन्म में हम नहीं आते। लेकिन ये जब हम शरीर छोड़ते हैं, चौड़ा बदलते हैं, तो जीवन भर इस जन्म में जो हमने क्रियाकलाप किए गए हैं, जो हमारा लेखा जोखा है, पुण्य का, पाप का, अच्छे माड़े कर्मों का, संस्कारों का, ये जो लेखा जोखा लेके चलता है ये शरीर, शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा जो चलता है लेके लेखा जोखा, वही यूं का यूं फिर हमको ट्रांसफर होके दूसरे शरीर में जाने पर मिल जाता है। उसी के अनुसार फिर आगे हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए इस मन की अवस्था को बदलना, मन की अवस्था इस संसार के पदार्थों के साथ इसका लगाव हट जाए और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के साथ इसका लगन लग जाए, तो बस फिर काम बढ़ने में देर नहीं है। तो इसलिए संत महात्मा, सतगुरु सब यही बात बताते हैं कि जिनि सुन के मनिया तिना निज धरि वासु, गुरुमति सालाही सचु हरि पाया गुण तासु। गुरुवाणी में गुरु बाबा नानक देव जी की गुरुवाणी है। बताते हैं कि जैसे हम गुरु के उपदेश को सुनते हैं, संतों के उपदेशों को सुनते हैं और सुनकर उनमें मनन चिंतन कर लिया, अपनी
सुरती के अंदर इस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार का जो पूर्ण सतगुरु के द्वारा नाम बसा हुआ है, वो सुरती में यदि नाम बस जाता है, क्या भी है शब्द सुरत का मेल। शब्द क्या है? जो पूरे सतगुरु के द्वारा जो हमें शब्द मिला, उसको हर सांस के अंदर सुमरण करना। और सुरत हमारी फिर ये आत्मा ये जुड़ी रही, शब्द सुरत का मेल। इससे बस आखिरी में शरीर छोड़ते वक्त नाम का सुमरण चलता रहेगा तो हमें भय नहीं लगेगा। मौत का निर्भय पद प्राप्त नाम का जप करने से, नाम का सुमरण करते रहने से ही धीरे धीरे शरीर के अंदर वो जो परमात्मा के गुण है, जो सतगुरु के गुण हैं, वो हमारे शरीर के अंदर विराजमान होते जाएंगे। तो हमारे अंदर भी फिर वो निर्भय पद वाली अवस्था आ जाएगी। फिर ये चोला बदलते समय, शरीर छोड़ते समय हमको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई गुरु के उपदेश को सुन के उस पर मनन करो, उसका चिंतन करो। उनकी जो अपने सतगुरु के उपदेश को सुन के और उनको अपने मन में बसा लेते हैं, उनकी सुरती निज घर में वासा पा लेती है और वे गुरुमति को हृदय में धारण करके वे सदा सच्ची वस्तु यानी नाम से अपनी लिव को जोड़ लेते हैं। अब बात बहुत संतों ने बताई है कि गुरु के उपदेश सुन के उसको मनन चिंतन करके और उसके अनुसार हम अपना मन जीवन भर जिएंगे, जब तक इस शरीर में रहेंगे अपने गुरुमति के अनुसार जीवन जिएंगे, गुरुमति के को हृदय में धारण करके रखेंगे। लिखा भी है कि गुरुमति ही हमें पार उतारेगी, मनमति हमें डुबाएगी। मनमति से जितने भी जीवन में जो भी कार्य व्यवहार काम धंधे करते रहो, लेकिन आखिरी अवस्था में जो हमारे को मौत के भय से छुड़ाएगा, काल के पंजे से छुड़ाएगा, वो तो गुरु के द्वारा बख्शा हुआ वो नाम है। वो गुरुमति हृदय में धारण करके जीवन जीने से वो नाम भी हमारे अंदर बसता है। वही संतों ने, सतगुरुओं ने सच्ची वस्तु उसी का नाम दिया है, उसी से लीव लगानी है, उसी के साथ अपनी सुरती को जोड़ के रखना है। इस प्रकार गुणों के भंडार कुल मालिक को पा लेना। नाम का सुमरण करते 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 गुणों का भंडार जो मन में सुकून, शांति, चैन, विश्राम अवस्था, भाग दौड़, मन जो इस जीव को नाच नचाता है, ये सारे काम फिर धीरे धीरे परमात्मा वाले गुण हमारे अंदर आते जाएंगे तो हम भी फिर उसी अवस्था को प्राप्त करते जाएंगे। जो जीव गुरु के शब्द में रंगे गए वे निर्मल है। गुरु के शब्द में रंगे गए, कैसे रंगना है गुरु के शब्द में? कि हर समय जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के अंदर हम रंगे रहे, वो नाम हमारे अंदर बस जाए, नाम चलता चला जाए। नाम के बिना कुछ भी हमारे को अच्छा ही ना लगे। कहते हैं संत वही है नाम बिना जो एक पल भी नहीं रह सकते, और संत वही है नाम बिना और नहीं कुछ कर सकते। तो हमारे मन की ऐसी अवस्था बन जाए कि जपे न जपावे अपने से आवे। तो ये बहुत महान ऊंची अवस्था है कि अपने आप से शरीर के अंदर, जैसे अब कोई कैसेट डाल दे तो उसमें गाना बजता रहता है, इसी प्रकार इस शरीर के अंदर नाम हर सांस के साथ, सांस चले भी ना चले लेकिन नाम अलग चलता रहता है। सांस अलग चलता है, नाम अलग चलता है। तो ये नाम चलता रहेगा तो फिर हमारी आत्मा की खुराक जो है वो इसको हर पल इसकी जैसे एक बैटरी चार्ज करनी होती है सुबह से शाम तक। तो ये नाम हर समय इस शरीर के अंदर चलता रहता है तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहती है। तो इसलिए ये जो मन है ये बड़ा इस बात को मानने में देर करता है कि परमात्मा निरंकार, कहे कबीर मन मानिया तब हरि जानिया। तो मन को मनाने के लिए बार 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 हमने सत्संग से, सेवा से, सुमरण से इसको जोड़ के रखना है, संतों के वचनों से जोड़ के रखना है। हंसा हो चित्त चेतु सवेरा, इन प्रपंच करल बहु तेरा। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण, यही पाखंड भूली संसारा। तो परम संत श्री कबीर साहब जी का वचन है
कि ए हंस रूपी जीव, समय पर तू जाग जा और जाग कर अपने काम में लग जा, क्योंकि माया ने तेरे को फंसाने के लिए बहुत प्रकार का प्रपंच फैला रखा है। और इस माया ने, इस त्रिगुणी माया ने, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों के अंदर इस जीव बंधा हुआ रहता है। कोई तमोगुण में रह के, कोई रजोगुण में रह के, कोई सत्वगुण में रह के, तो तमोगुण, तीनों गुणों का काम इस जीव को इस शरीर में बांधने का ही है। तो जिसमें आम तौर पर अक्सर जीव ये भूल जाता है कि या भूले हुए हैं कि जब घर का मालिक अथवा राजा ही इन शरीर के सुखों और शरीर की इंद्रियों के ऊपर जो राजा बन बैठा है, वो इस आत्मा को फंसाने वाला बन गया है। यानी कहने का मतलब है संतों का, हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, और ये शरीर है, और ये मन, इन सब का राजा बन के नाचना चाह रहा है। तो मन इंद्रिय सुखों से के पीछे न भाग के, विषय सुखों के, इंद्रिय सुखों के पीछे न लग के, ये मन भक्ति में अगर इसको रस आने लग गया, भक्ति का सुख इसको मिल गया मन को, फिर ये संसार के सुखों से दूर होगा, इंद्रिय सुखों से फिर ये दूर होगा। तो ये बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के काम नहीं बनने वाला है। तो यही संतों भक्तों ने हमें सिखाया है कि हर समय नाम का सुमरण कर करके, नाम का सुमरण कर करके, मालिक की भक्ति कर करके, तो इस मन के ऊपर ऐसा रंग चढ़ जाए कि मालिक की भक्ति करे बगैर, मालिक का नाम लिए बगैर, गुरु की भक्ति करे बगैर ये रह ही ना पाए। तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें दिन रात जतन करना पड़ेगा। फिर कहते हैं, जिन्होंने गुरु के उपदेश को मानकर अपने मन मति को छोड़ दिया और गुरुमति को धारण कर लिया, वो फिर इस संसार में दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। और भय प्राप्ति मानुष देहरिया, मतलब इस मनुष्य शरीर में हमें दोबारा नहीं आना है। किसी भी अवस्था में, कैसे भी हाल में नाम का सुमरण चलता रहा, तो फिर नाम की जो शक्ति है, नाम की जो पावर है, वो हमें सुमरण करते करते एहसास भी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का, कैसा भी हमारे अंदर कोई भी बड़े से बड़ा विघ्न आ जाए, फिर हम घबराहट हमारे अंदर नहीं आएगी, डरेंगे नहीं। सबसे बड़ी समस्या शरीर को छोड़ना, और शरीर छोड़ते समय यदि नाम का सुमरण याद आएगा तो हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताएगा। और वो अवस्था कब बनेगी, जब हम ठीक ठाक रहते हुए इसी वक्त शरीर में हैं, जिस अवस्था में है, ये नाम हर समय शरीर के हर सांस के साथ निकलता रहे, तब फिर हमारे अंदर वो आखिरी अवस्था में ये नाम अपने आप, हम ना भी बोल पाएंगे तो भी ये चलेगा, तो भी ये नाम चल पड़ेगा। तो फिर हमारा जो डर और भय वाला है, वो सारा का सारा इस मन से दूर हट जाएगा, और एक निर्भय पद को प्राप्त करके प्रभु परमात्मा की प्राप्ति मैन है इस शरीर से बाहर निकलना। इस शरीर से बाहर निकल के अलग होके आगे चलने का रास्ता संतों ने फिर आगे बहुत बताया है, बहुत बताया है। तो मालिक का निवास हमारे शरीर के अंदर ही है। बस हमें हर समय, हर पल ये निरंकार, ये शरीर जिस एनर्जी, जिस शक्ति के कारण, जिस ऊर्जा के कारण चल रहा है, वो ऊर्जा ही तो, उसी का तो हमें एहसास करना है। और सतगुरु इस निरंकार को हमें सामने दिखा के, इस निरंकार को देख के इसकी भक्ति करने के लिए कहते हैं कि पहले इसको देख, और देख के फिर इसकी भक्ति कर। तो इस निरंकार को गुरु ने दिखाया है, इस निरंकार को देख के हमें भक्ति करते रहना है। यही संतों की वाणी है। अपने मन के अंदर जैसे जितने अच्छे विचार भक्ति के बीज हम बोएंगे, उतने एक न एक दिन ये फसल बन के फिर हमारे मन रूपी धरती से उपज करेगी, तो फिर मोक्ष के फल लगेंगे, मोक्ष के पेड़ पैदा होंगे। तो हमने दिन रात जीवन भर कोशिश करके, जब तक इस शरीर में है, जब तक मालिक की भक्ति करते रहना है, मालिक का नाम सुमरण करते रहना है, संतों के विचारों को मन में धारण करते रहना है। यही है एक सच्चा सही मार्ग, यही एक नेक कमाई है, और यही हमारे साथ में जाने वाली भी है। और अन्य सारी जो धन संपदा है, वो सारी यही छोड़ के जाना है। तो इन्हीं विचारों के साथ साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।